15 से 20 दहशतगर्द ईरान से पाकिस्तान दाखिल हुए। बसेस रोककर 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में ईरान को एहतजाजी मरासला भिजवाया। ये बलोच दहशतगर्द तंजीम का काम है जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। ईरान और पाकिस्तान ने बाहमी मशावरत से तय किया कि हम बॉर्डर को पीसफुल रखने के लिए, मैन करने के लिए और ऐसे अनासर के नापाक अज़ाइम से महफूज करने के लिए हम जॉइंट बॉर्डर सेंटर्स बनाएंगे। पाकिस्तान ने पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का आगाज कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका। सरहद की मैनेजमेंट के लिए नई फ्रंटियर कोर तश्कील दे दी गई है। कमांड का हेडक्वार्टर तुर्बत में कायम। वजारत से आउट हुए, क्या पार्टी से भी आउट? इमरान खान के दाएं तरफ बैठने वाले असद उमर पार्टी इजलास में शरीक नहीं होंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बरीगाला में होगा। असद उमर कराची में मौजूद, पार्टी और सियासत छोड़ने की भी चहमगोइयां। पंजाब का कप्तान कौन? चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब आमने सामने आ गए। एक ही दिन में टैप्टा के 2 चेयरमैन तैनात। वज़ीर आला पंजाब ने फरहत अब्बास, चीफ सेक्रेटरी ने ताहिर खुर्शीद को चेयरमैन टैप्टा तैनात कर दिया। हुक्मनामे भी जारी। अंदरूनी खलफशार की शिकार हुकूमत की सदारती निज़ाम की बहस से निकलने की कोशिश या शेख रशीद का ज़ाती मौक़िफ़। वज़ीर रेलवे पार्लिमानी निज़ाम के गुण गाने लगे, कहा आइन बड़ी मुश्किल से बना है, इसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। वज़रा की तब्दीली के फैसले की तारीफ की। महंगाई समेत दीगर मसाइल का जिम्मेदार एक बार फिर अपोजिशन को ठहराया। मुशीर खजाना आज शाम IMF से राब्ता करेंगे। हिदायत के लिए वजीर आजम से मिलने चले गए। अखराजात को कम करने और महसूलात बढ़ाने का अज़्म। पेशावर मेट्रो मंसूबे में खामियों के बाद बसेस में भी नकाइस भी सामने आ गए। नशस्तों पर कुशन नहीं और ना ही सीटें आरामदेह। मुसाफिरों के सहारे के लिए नस हैंड ग्रिप्स ढीले हैं। प्लेटफॉर्म ऊपर होने से खवातीन के गिरने या फिसलने का अंदेशा। माजूरों को सवार करने का सिस्टम भी मैनुअल है। कराची में गलत इंजेक्शन के बाइस हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया। 26 साला इस्मत को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। 2 मुल्जिम गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। नन्हे एहसन की मौत पुलिस की गोली से हुई। जाए वकुआ से मिलने वाला खोल मैच कर गया। खोल पुलिस एहलकार के पिस्तौल का था। बाकी की तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई। पेशावर के इलाके दीप कॉलोनी में मदरसे में सिलेंडर की गैस लीक होने से मुतादिद बच्चियों की हालत खराब। 15 बच्चियां और एक मुअल्लिमा बेहोश। लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। लाहौरियों को जानवरों की बाकियात से निकला तेल खिलाने की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 8,360 लीटर बाकियात से निकला तेल पकड़ लिया। खुफिया इतला पर नाका लगाकर ट्रक को पकड़ा गया। मुद्रे से तेल होटलों और निम्को फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाना था। रेंटल पावर के साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिम को तिब्बी सहूलियात, अच्छा बिस्तर और खाना फराहम करने की हिदायत। हुसैन असगर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन की सीट पर तकर्रुरी की सिफारिश कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी देंगे। हुसैन असगर पंजाब में सरबरा एंटी करप्शन के फराइज अंजाम दे चुके हैं। जुडिशल पॉलिसी में तरामीम के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। पंजाब बार काउंसिल ने मॉडल कोर्ट्स में पेश होने वाले 4 वकला के लाइसेंसेज मुअत्तल कर दिए।
बहावलपुर लाल चौहानरा जंगलात से काले हिरणों की चोरी, अमले के मुलविस होने का इंकशाफ हो गया। अहलकार काले हिरन चोरी करके फरोख्त करते हैं, कागजों में लिखते हैं कि कोई जानवर खा गया। आज शब बरत है, फर्जंदान इस्लाम पिछले गुनाहों की मुआफी मांगेंगे और आइंदा रहमतों और बरकतों के लिए दुआएं मांगेंगे। गुड फ्राइडे पर गुड गिफ्ट, बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू को मजेदार हॉट क्रॉस बिन का तोहफा दिया गया। थॉमस ड्रू को तोहफा उनके पाकिस्तानी दोस्त ने दिया। फ्रांस के शहर रेम्स में तफरीही पार्क शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब। पार्क इंतजामिया का कहना है कि बीबी शहीद के जद्दोजहद के एतराफ में पार्क को उनके नाम से मंसूब किया। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। 24 न्यूज के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक। मैं हूँ अबूजर मौसम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पे लाइव भी देख सकते हैं, youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सरहद की मैनेजमेंट के लिए नई फ्रंटियर कोर तश्कील दी है। कमांड का हेडक्वार्टर तुर्बत में कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। लोगों को शनाख्त करके कत्ल किया गया, उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर रीजन से 15 से 20 दहशतगर्द दाखिल हुए। पाकिस्तान की सरहद के अंदर बसेस थीं, उनको रोका। बसेस को रोकने के बाद लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। ऑब्वियसली हमें इसका बेपनाह दुख है। ईरान और पाकिस्तान ने बाहमी मशावरत से तय किया कि हम बॉर्डर को पीसफुल रखने के लिए, मैन करने के लिए और ऐसे अनासर के नापाक अज़ाइम से महफूज करने के लिए हम जॉइंट बॉर्डर सेंटर्स भी बनाएंगे। चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख ने 24 मई को ही बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सेक्रेटरी खजाना को मैडम ट्रिम स्ट्रेटजी पेपर बनाने की हिदायत की है। रेवेन्यू और अखराजात कम किए जाने पर बात हुई है। 30 अप्रैल को काबीना इजलास में मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर बजट के बारे में भेजा जाएगा। हफीज शेख ने मजीद कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात पर उनसे बात की है, वो आगे बढ़ाएंगे। मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ और पहली 2 अहम चीज़ों के ऊपर जो अर्जेंट हैं उन पे डिस्कशन हुई है। पहली चीज़ जो है वो बजट, उसके लिए जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर होता है बजट का, जो कि बुनियाद होता है बजट बनाने के लिए, उसके ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो किस तरीके से बनाया जाए और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के जो आइटम्स हैं उनको फाइनलाइज किया है। और ये भी तय किया है कि ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर कैबिनेट में 30 तारीख को पेश किया जाए और उनकी अप्रूवल ली जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके सिलसिले में मैंने IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस प्रोग्राम के बारे में कमिटमेंट दी है। तो हमारा इरादा ये है कि जो मिशन है IMF का वो जल्द आए और आज शाम मैं उनके जो डिवीज़न चीफ हैं उनसे भी बात करूंगा और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेट करके कंप्लीट करना चाहते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान खतरनाक गली में घुस रहा है। इमरान खान को सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा।
اسد عمر کا ہٹانا اپوزیشن کا موقف درست ہونے کا ثبوت ہے۔ چوہدری نثار اور غلام سرور خان ایک ہی پارٹی میں چل ہی نہیں سکتے۔ چوہدری نثار کے کردار اور سیاست کو جانتا ہوں۔ چوہدری نثار نون لیگ میں رہ کر پی ٹی آئی کا حصہ بن